आपको सीधे लिए चलते हैं उड़ीसा के राउरकेला, जहां पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित कर रहे हैं। महानुभाव वंदे उत्कल जननी ओडिशार प्रिय भाई भौणी मानकु मोर नमस्कार। आज पवित्र उत्कल दिवस ओडिशार प्रतिष्ठा दिवस समस्त ओडिशावासी को ये अवसर रे मोर अभिनंदन। आज ये मेरा सौभाग्य है कि उत्कल दिवस के पावन अवसर पर मुझे जगन्नाथ जी की धरती पर आने का सौभाग्य मिला। इस उड़ीसा को बनाने के लिए अनेक लोगों ने अपना जीवन खपा दिया, साधना की। और आज उत्कल दिवस पर मैं विशेष रूप से उत्कल मणि पंडित गोपबंधु दास को प्रणाम करता हूं। उत्कल के गौरव मधुसूदन दास को नमन करता हूं। वीर सुरेंद्र साई को प्रणाम करता हूं और महाराज कृष्णचंद्र गजपति जी को मैं उनका पुण्य स्मरण करता हूं। ये बिरसा मुंडा की भी क्रांति ज्योत से प्रज्वलित धरती है। मैं बिरसा मुंडा को भी प्रणाम करता हूं। और आधुनिक उड़ीसा बनाने के लिए बीजू बाबू को हर उड़ीसावासी हमेशा याद करता है। मैं इन सभी महानुभावों को और उड़ीसा की जनता को हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और मैं आज के उड़ीसा दिवस पर उड़ीसा वासियों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और उड़ीसा विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे, उड़ीसा के नौजवानों का भविष्य ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, सामर्थ्यवान हो। राष्ट्र के कल्याण में उड़ीसा की नई पीढ़ी अपना अमूल्य योगदान देने के लिए उसको अवसर मिले। उड़ीसा का किसान हो, उड़ीसा का मजदूर हो, उड़ीसा का मेरा मछुआरा भाई हो या उड़ीसा का मेरा आदिवासी हो, ये वो धरती है जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान गर्व करता है, अभिमान करता है। यहां का सूर्य मंदिर आज भी हिंदुस्तान को प्रकाश दे रहा है, एक नई आशा का संचार करता है। लेकिन ये युद्ध पोत इसलिए बनना संभव हुआ है क्योंकि राउरकेला में कोई मजदूर भारत की सुरक्षा के लिए गर्मी के बीच खड़े रह करके अपने आप को तपा रहा है। तब जाकर के भारत की सुरक्षा होती है, तब जाकर के युद्ध पोत बनते हैं, तब जाकर के यहां बनाया पकाया सील भारत की सुरक्षा के लिए काम आता है। दुश्मनों की कितनी ही ताकत क्यों न हो, उन ताकत के खिलाफ लोहा लेने का सामर्थ्य हमारे सेना के जवानों में तब आता है जब वो मजबूत टैंक के अंदर खड़ा है
और दुश्मन के वार भी मिलता है और दुश्मन के वार भी करता है। वो ट्रेन भारत में तब निर्माण होती है जब राउरकेला में मजबूत स्टील तैयार होता है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दूर हिमालय की गोद में देश के सेना का जवान किसी टेंट पर खड़े रह करके मां भारती की रक्षा करता है तो उसके अंदर आपके भी पुरुषार्थ की महक होती है, तब जाकर के राष्ट्र की रक्षा होती है। और उस अर्थ में यह स्टील उत्पादन का काम राष्ट्र की रक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये स्टील उत्पादन का काम न सिर्फ उड़ीसा के आर्थिक जीवन को, लेकिन पूरे देश के आर्थिक जीवन में एक नई ताकत देता है। इस पिछड़े इलाके में ये उद्योग के कारण रोजगार की संभावनाएं बढ़ी है। यहां के गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए रोजी रोटी का अवसर उपलब्ध हुआ है और आने वाले दिनों में उसके विकास के कारण और अधिक रोजगार की संभावनाएं होगी, विकास के और नए अवसर पैदा होने वाले। आज इस प्रोजेक्ट का एक्सपांशन हो रहा है और एक्सपांशन भी 2-4 कदम नहीं, एक प्रकार से उसकी ताकत डबल से भी ज्यादा होने जा रही है। इस ताकत के कारण देश की इस्पात की क्षमता में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। देखते ही देखते हिंदुस्तान ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है इस्पात के उत्पादन में, लेकिन अभी भी हम चाइना से काफी पीछे हैं। और जब मैं मेक इन इंडिया की बात करता हूं तो हमें किसी के भी पीछे रहना मंजूर नहीं है। हमें उसमें आगे बढ़ना है। देश 65% नौजवानों से भरा हुआ देश है। भारत मां की गोद में 65% 35 साल की कम उम्र के नौजवान मां भारती की गोद में पल रहे हैं, खेल रहे हैं। कितनी बड़ी ताकत है हमारे पास। उनको अगर अवसर मिलेगा, उन्हें अगर रोजगार मिलेगा, उनका अगर सही स्किल डेवलपमेंट होगा तो ये हमारे नौजवान पिछले 60 साल में हिंदुस्तान जहां पहुंचा है 10 साल में उससे तेज गति से आगे ले जाएंगे। ये मुझे मेरे नौजवानों पर पूरा भरोसा है। और इसलिए भाइयों बहनों, देश का औद्योगिक विकास हो, भारत के अंदर जो खनिज संपदा है, ये कच्चा माल विदेशों में भेज करके ट्रेडिंग करके पेट भर करके हमें गुजारा नहीं करना चाहिए। हमारी जो खनिज संपदा है वो कच्चा माल दुनिया के बाजार में बेचने से पैसा तो मिल जाएगा, ट्रेडिंग करने से अपना परिवार भी चल जाएगा, 5-50 लोगों का पेट भी भर जाएगा, लेकिन भारत का भविष्य नहीं बढ़ेगा। और इसलिए हमारी कोशिश है कि भारत के पास जो कच्चा माल है, भारत के पास जो खनिज संपदा है, खान खनिज में हमारा जो सामर्थ्य है, उसमें वैल्यू एडिशन होना चाहिए, उसका प्रोसेसिंग होना चाहिए, उसकी मूल्य वृद्धि होनी चाहिए और उस पर से उत्पादित चीजें हो वो विश्व के बाजार में उत्तम प्रकार की चीजों के रूप में जाएगी, तो भारत की आर्थिक संपदा ताकत भी अनेक गुना बढ़ेगी। और इसलिए हमारी कोशिश है कि हमारे देश में जो कच्चा माल है, उस कच्चे माल पर आधारित उद्योगों की जान बिछाई जाए, नौजवानों को अवसर दिया जाए, बैंकों से धन उनके लिए उपलब्ध कराया जाए और देश में
एक नई औद्योगिक क्रांति की दिशा में प्रयास। भाइयों बहनों, एक समय था भारत की ओर को देखने को तैयार नहीं था। पिछला एक दशक ऐसी मुसीबतों से गुजरा है कि जिसके कारण पूरे विश्व ने हमसे मुंह मोड़ लिया था। लेकिन आज भाइयों बहनों, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि 10 महीने के भीतर भीतर निराशा के बादल छट गए। आशा का सूरज फिर से एक बार आसमान के मध्याह्न पर पहुंचा है और पूरा विश्व का ध्यान आज हिंदुस्तान के अंदर पूंजी निवेश की ओर लगा है। रेल हो, रोड हो, गरीबों के लिए घर हो, उद्योग हो, कारखाने हो, दुनिया के लोगों का ध्यान आज हिंदुस्तान की तरफ भी आया है और हम इस अवसर का फायदा उठाना चाहते हैं। हम विश्व को निमंत्रित करना चाहते हैं। आइए, आप अपना नसीब आजमाइए। भारत की धरती उर्वरा है। यहां पर जो पूंजी लगाएगा, दुनिया में कहीं उसको जितना रिटर्न मिलता है उससे ज्यादा रिटर्न देने की ताकत इस धरती के अंदर है और इसलिए मैं विश्व को निमंत्रित करता हूं और उस इलाके में करना चाहता हूं। मैं देवन से कह रहा हूं कि भारत का विकास सिर्फ हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर पर होने से भारत का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र आगे बढ़े, गुजरात आगे बढ़े, गोवा आगे बढ़े, राजस्थान आगे बढ़े, हरियाणा आगे बढ़े, पंजाब आगे बढ़े, इससे काम नहीं चलेगा। वो बढ़ते रहे और बढ़ते रहे, लेकिन देश का भला तो तब होगा जब उड़ीसा भी आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, बिहार आगे बढ़े, पश्चिम बंगाल आगे बढ़े, आसाम आगे बढ़े, पूर्वी उत्तर प्रदेश आगे बढ़े। पूरे हिंदुस्तान का नक्शा देखिए, पूर्वी भारत का इलाका ये भी उतना ही आगे बढ़ना चाहिए जितना कि हिंदुस्तान का पश्चिमी किनारा आगे बढ़ा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरा पूरा ध्यान इस बात पर है कि भारत का पूर्वी इलाका, उड़ीसा से लेकर के गुवाहाटी तक पूरा इलाका, यह कैसे सामर्थ्यवान बने, कैसे विकास की यात्रा में भागीदार बने। इसलिए सरकार की सारी योजनाएं विकास की उस दिशा में ले जाने का हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है। अब तक एक परंपरा रही, दिल्ली वाले, दिल्ली में बैठने वाले ऐसे अहंकार में जीते थे कि राज्यों को वो छोटा मानते थे, नीचा मानते थे। हमने इस चरित्र को बदलने का फैसला किया। यह परंपरा मुझे मंजूर नहीं है। केंद्र हो या राज्य हो, बराबरी के भागीदार है। कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, कोई देने वाला नहीं, कोई लेने वाला नहीं, दोनों मिलकर के आगे बढ़ने वाले पार्टनर हैं। उसी रूप में देश को चलाना है और इसलिए हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कही है। भाइयों बहनों, राज्यों ने हमसे कुछ मांगा नहीं था, लेकिन हम मांगते थे क्योंकि मैं खुद अनेक वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा हूं और देश में पहली बार लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है और इसलिए उसको मुख्यमंत्री की तकलीफें क्या होती है, राज्य की मुसीबतें क्या होती हैं, उसकी भली भांति समझ है। मैं दिल्ली में बैठ करके भी उड़ीसा के दर्द को भली भांति समझ सकता हूं, पहचान सकता हूं, क्योंकि मैंने राज्य में काम किया। एक जमाना था, यहां का खनिज, खदानें आपके पास, लेकिन रॉयल्टी के लिए दिल्ली के चक्कर काटने पड़ते थे। हमारी सरकार बनने के कुछ ही दिनों में हमने निर्णय कर लिया, कई वर्षों से रॉयल्टी का जो मामला अटका था उसका निपटारा कर दिया और रॉयल्टी में हमने बढ़ोतरी कर दी, क्योंकि हम मानते हैं अगर धन राज्यों के पास होगा तो राज्य भी विकास के अंदर पीछे नहीं हटेंगे और इसलिए हमने इस काम को। भाइयों बहनों, फाइनेंस कमीशन के द्वारा
राज्यों को पैसे दिए जाते हैं। पिछले वर्ष उड़ीसा को भारत सरकार की तरफ से फाइनेंस कमीशन ने करीब 18,000 करोड़ रुपया दिया था। भाइयों बहनों, हमने आते ही 60 साल में पहुंचते पहुंचते 18,000 करोड़ पहुंचा था। हमने एक ही पल में 18,000 करोड़ का 25,000 करोड़ कर दिया। 25,000 करोड़। अगर राज्य आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। राज्य मिलजुल करके प्रगति करेंगे तो देश प्रगति करेगा। इस मंत्र को लेकर के हम आगे चल रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से एक के बाद एक भारत सरकार ने विकास के नए आयामों को छूने का प्रयास किया है। 204 में से अभी सिर्फ 20 की नीलामी हुई है, ज्यादा अभी बाकी है, सिर्फ 20 की। और आपको मालूम है जिन 204 खदानों से हिंदुस्तान की तिजोरी में 1 रुपया नहीं आता था, सिर्फ 20 की नीलामी से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम सरकार के खजाने। और ये पैसे दिल्ली के खजाने में जमा नहीं करेंगे। जिन राज्यों में कोयले की खदानें हैं, ये पैसा उनके खजाने में जाएंगे, उड़ीसा के खजाने में जाएंगे, छत्तीसगढ़ के खजाने में जाएंगे, झारखंड के खजाने में जाएंगे। राज्यों में ताकत आएगी। भाइयों बहनों, ईमानदारी के साथ अगर काम करें तो कितना बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है, ये उदाहरण आपके सामने है। ये लोग जिम्मेदार नहीं है क्या उन्होंने जवाब नहीं देना चाहिए? ये 2 लाख करोड़ रुपया 20 खदानों का आया कहां से? तो पहले पैसा गया कहां था? भाइयों बहनों, मैंने आपको वादा किया था दिल्ली में अगर आप मुझे सेवा करने का मौका देंगे तो ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा ताकि मेरे देशवासियों को माथा नीचा कर करके जीने के लिए मजबूर होना पड़े। और आज मैं सीना तान करके आपके सामने हिसाब देने आया हूं। 10 महीने हो गए सरकार को, 1 दाग नहीं लगा मेरे भाइयों बहनों, 1 दाग नहीं। भाइयों बहनों, अभी हमने नए कानून पास किए, मिनरल के संबंध में कानून पास किया और मैं नवीन बाबू का आभारी हूं कि संसद में उन्होंने हमारा समर्थन किया। तो राज्यसभा में भी वो बिल मंजूर होने में हमारी सुविधा हो गई और हम मिलकर के देश हित के निर्णयों को करते चलेंगे और देश हित में हम काम करते जाएंगे। भाइयों बहनों, मैं जब पिछली बार आया था तब तो मैं प्रधानमंत्री नहीं था, लेकिन यहां के लोगों ने मेरे सामने एक मांग रखी थी। राजनीति का स्वभाव ऐसा है, आज मैं दूर से ही जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद ले रहा हूं, लेकिन पूरा उड़ीसा और एक प्रकार से देश और दुनिया के जगन्नाथ के भक्त नव कलेवर के लिए तैयारी कर रहे हैं। कई वर्षों के बाद नव कलेवर आता है। पूरा उड़ीसा पूरे विश्व का स्वागत करने के लिए सज्ज हो जाता है। रेल की सुविधा चाहिए, हवाई जहाजों की सुविधा चाहिए और कोई सैनिटेशन संबंधित आवश्यकताएं हो, भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके उड़ीसा के इस नव कलेवर पर्व में आपका साथ देगी और ऊपर से इस काम को आगे बढ़ाने के लिए 50 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से भी
इसमें मुहैया किया जाएगा। भाइयों बहनों, आज इस बात के इस कारखाने का एक्सपांशन के साथ हम आगे तो बढ़ेंगे और आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के जाएंगे। विकास की नई ऊंचाइयों पर आगे बढ़ेंगे और मैं राज्यों को निमंत्रित करता हूं, आइए एक नए युग का ये शुभारंभ करने का अवसर है। लंबी सोच के साथ हम विकास की नींव मजबूत बनाएं, तत्कालीन फायदे से मुक्त होकर के हमारी भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए हम अपने रास्तों को प्रशस्त करें। कोयला घोटाले में कैग की रिपोर्ट का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। साथ ही ये कहा कि अब तक केवल 20 खदानों की नीलामी में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का मुनाफा हुआ है, जो कि पैसा केंद्र को नहीं बल्कि राज्य को जाएगा। इससे राज्य विकसित होगा, तभी देश विकसित होगा।